प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी मौजूदा सियासी और ख़ास तौर पे जो एक बहरान है और पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं, केपी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या आम कारकुनान हों, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। इन तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की कोशिश कर रही थी। पिछले कई दिनों से उसने 2 दफ़ा उसकी तारीख़ बदल चुके हैं। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी या नहीं? इलेक्शंस में वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और अभी तक पॉलिटिकल जो एक माहौल है वो बनता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। पंजाब और केपी के इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? और दूसरा जो एक हमने देखा कि मरीम नवाज़ की तरफ से मुतालबा किया गया कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब बड़ा एक अजीब सा मुतालबा है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मरीम नवाज़ अभी लंदन नहीं गई थी, उससे पहले वो कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, खान साहब को जेल जाना होगा। ये वो तमाम तर ख्वाहिशात हैं उनकी और मुतालबात हैं जो अब कुछ हमें पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ में जो उनके फ़ैसले थे वो बैक बाउंस कर रहे हैं या उनकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब राजा आमिर अब्बास साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं और ख़ास तौर पे इस मौजूदा जो आइनी और कानूनी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। राय साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। राजा साहब से हम कोशिश करेंगे कि दोबारा रब्ता बहाल हो सके और उनसे जानें कि इस मौजूदा जो सूरत हाल है इसके अंदर वो इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी कहा गया कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, लेकिन डायलॉग किसके दरमियान हो? एक तरफ डायलॉग की बात होती है, अगले दिन शदीद किस्म के बयानात हुकूमत की तरफ से आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जाता है। एपेक्स कमेटी जब केपी में पुलिस लाइन का जो वाक़या हुआ था, उसके बाद जब एपेक्स कमेटी बुलाई जाती है तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ऑफ़र किया कि आप डायलॉग की तरफ आएँ, लेकिन उसी दिन उनके लोगों को रात को छापा मारते हैं, उनकी लीडरशिप को पकड़ते हैं। तो जब इस तरह के इक़दाम हों तो डायलॉग कैसे मुमकिन है? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब राजा आमिर अब्बास साहब ने, माहिर हैं कानूनी अमूर के और ख़ास तौर पर इस मौजूदा जो सूरत हाल है आइनी और कानूनी उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। राय साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। राय साहब किस तरह देखते हैं? एक तो बड़ा बुनियादी सा राइट है और हर बंदे का ये राइट है कि वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और किसी भी जमात के साथ हो, वो अपने कायदीन के साथ इजहार यकजहती करे, प्रोटेस्ट करे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रियासती तशद्दुद किया जा रहा है और ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। बीइंग लॉयर, आप किस तरह देखते हैं इन तमाम तर मौजूदा सूरत हाल को जो पंजाब में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में हो रही है? देखिए, असल में बात बड़ी अफसोसनाक है कि जब मुल्की जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम एक इलेक्शन जोन में हैं। इस मुल्क की 2 बड़ी असेंबलीज सूबाई डिसॉल्व हो चुकी हैं और उसमें आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शंस कराने मैंडेटरी हैं। नतीजा क्या हुआ कि जब ये रेजोल्यूशन होती है तो जो हुकूमत थी पीडीएम की, वो इलेक्शंस की तरफ जाना नहीं चाह रही थी और मजबूरन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के ऑर्डर्स किए। इन ऑर्डर्स के बावजूद हमने देखा है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या इवन केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई पंजाब में, वो जिसका पर्पस केयर टेकर गवर्नमेंट का है कि आपने स्मूथली फैसिलिटेट करना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो भी अपनी उस चीज को छोड़ के वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन मुल्क में बन जाए या कहीं ना कहीं कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बिगड़ जाए कि ये एक एक्सक्यूज बन जाए कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते मौजूदा सूरत हाल में। और उसकी वजह यही है कि जो बाय इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो दीगर इलेक्शंस हैं उसमें जो रिजल्ट्स आए उससे बड़े खाइफ हैं, खासकर पीएमएल-एन वाले, कि जनाब अगर ये इन हालात में और खासकर जिस अंदाज में उन्होंने 11 माह में महंगाई जो सी है वो अरूज पे पहुंच गई है, तो उन्हें रिजल्ट्स जो सामने नजर आ रहे हैं वो एक शिकस्त की सूरत में नजर आ रहे हैं।
तो इस वक्त उनका तमाम तर फोकस यही है कि इलेक्शंस चूंकि हम हारते हुए नजर आ रहे हैं तो डिले, लेकिन आईने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़ी क्लियर है कि जी जब 90 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं तो इलेक्शंस तो कराने होंगे। अब आप केपी में देखिए, गवर्नर केपी ने जो बातें की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हुई हैं, वहां जी भी इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे, वो तारीख तक देने को तैयार नहीं। और पंजाब में हम देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल जमात है उसको इलेक्शन कैंपेन करने में दुश्वारियां हो रही हैं। 144 आए दिन आपको नजर आ रहा है, उनकी जो रैलीज हैं ये जलसे जुलूस हैं वो नहीं। और फिर इमरान खान साहब पे तकरीबन 100 के करीब FIRs और मुकदमात कर दिए गए हैं कि वो आए रोज मसरूफ रहें कचहरियों में, कोर्टों में, और वो अपनी जमानतें लेते रहें और वो अपने इलेक्शन के जो कैंपेनिंग है उससे दूर हो जाए। राय साहब ये जो इक़दाम हैं हम देख रहे हैं, तसलसल है इनका, ज़ाहिर है कोई ये एक अचानक नहीं हो गया। इन्होंने अगर खान साहब पंजाब हुकूमत तहलील ना करते, असम्बली तहलील ना करते तो भी ये सब कुछ होना था, क्योंकि ये बात तो उस प्लान का हिस्सा थी। लेकिन आप किस तरह देखते हैं जो बज़ाहिर अमूमी तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि जितना तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह रास्ते रोके जा रहे हैं, तो वो वोटर जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उसका टिल्ड नहीं था, वो भी ये सोच रहा है कि नहीं ज़्यादती हो रही है। कॉमन पाकिस्तानी से पूछते हैं तो वो भी ये समझ रहा है कि कम से कम तुक नहीं बनती। आप ज़ाहिर है खुद कानूनदान हैं, आप समझते हैं कि इस तरह के बेतुके से जो केसेस बनाए जा रहे हैं, जैसे वो अदालत में जाते हैं तो वो पहली पेशी में ही उड़ा दिए जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये टैक्टिस जो है PDM हुकूमत का, वो तो उल्टा खान साहब को के बयानिए को सपोर्ट कर रहा है। इलेक्शंस नहीं होंगे तो ज़ाहिर अदालती हुक्म है, खिलाफ वर्जी होगी, आर्टिकल 6 लगेगा जो आइन शिकनी के करेंगे इस पूरे अमल की। देखिए, इसमें अब अदालती जो उनसे फैसले हैं वो बड़े मैटर करेंगे। आज चीफ जस्टिस साहब ने एक जगह खिताब में कहा कि जी रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में प्रिवेल करेगा, और रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि अब हम वो कोई नजरिए जरूरत की तरफ नहीं जाएंगे, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और जो आइन कहता है, उन्होंने बात की कि आइन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक फैसले होंगे। तो अभी आज एक गालिबन दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है कॉन्टेम्प्ट की कि जी ये इलेक्शंस आपने फैसला दिया और ये अभी तक केपी में इलेक्शन का न डेट अनाउंस हो रही है, न स्केड्यूल अनाउंस हो रहा है, गवर्नर साहब हुक्म मानने से इनकारी है। इसी तरह इमरान खान साहब ने गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई कि जी जब अदालत ने मना कर दिया था कि अगर कोई तफ्तीश करनी है इमरान खान साहब से तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक आध खातून जो पुलिस ऑफिसर है और एक आध अमला और जाएगा, और 2-3 से ज्यादा अफराद वहां जाके तफ्तीश या बयान या कोशिश भी करनी है, कार्रवाई नहीं करेंगे जी। लेकिन यहाँ पे 300-400 पुलिस की रेड्स होती हैं, अफराद चले जाते हैं, तमाम पुलिस को इकट्ठा किया हुआ है कि आपने किसी न किसी तरीके से जो इस इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको सबोटाज किया जाए। तो अब लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होते इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक वाहिद अब इस मुल्क का लोगों की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, अगर वो उसके भी हुक्म अदूली होती है तो फिर तो बड़ा पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि जिसमें हमारे दुश्मन तो पहले ही हम पे हंस रहे हैं, हमारे दोस्त मुमालिक जो से हैं वो भी हमें बार बार कह रहे हैं कि जी आप अगर हमारे पास आते हैं बात करने को या मदद के लिए तो पहले अपना जो घर में है वहां पे जाके आप दुरुस्त कीजिए किबला, अपने हालात दुरुस्त करें, अपना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म कीजिए, अपने हाउस को इन ऑर्डर लाएं। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है राय साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक चीज़ और मैं चाहूँगा, फिर अब उस्मा करदार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मैं उनकी तरफ भी जाऊँगा। राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस जो रेफरेंस आपने दिया, आज कोयटा में इस्तकबालियत से खिताब कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब, और उन्होंने कानून की बालादस्ती की बात की, अदालतों के एहतराम की बात की, लेकिन अभी एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि खान साहब आज भी अदालतों के लाडले हैं, हालांकि ये चीज़ें नज़र तो खैर नहीं आ रही। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम बीबी बार बार करती हुई नजर आई, और फिर परसों उन्होंने ट्वीट भी किया, बड़ा मानी खेज ट्वीट था। तो जब
इदारों को इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा हो, तो आप समझते हैं कि ये भी एक टैक्टिस है प्रेशर बिल्ड करने का कि अगर हमारे खिलाफ या इस तरह का कोई फैसला आता है तो उसका रिएक्शन आएगा? देखिए, ये तो बड़ा अया है, वाज़ेह है कि जी अदालतों को प्रेशराइज किया जा रहा है और वो बड़े ओपनली कह रही हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े, और तराजू के दोनों पलड़े कैसे बराबर होंगे कि जी मियाँ साहब तो अंदर गए थे, इमरान खान साहब भी अंदर जाएं, नाअहल हो जाएं, मियाँ साहब की सजाएं खत्म हो, वो वापस आ जाएं, तब जाके इलेक्शन की बात होगी। तो अब ये वो चीजें हैं कि जिसकी ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस चीज की इजाजत देता है, ठीक। ना आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है। और ये वो चीजें हैं कि जहां पे अब स्टेट की रिट जो सी है वो सामने नजर आनी चाहिए कि जी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं और इलेक्शंस में अगर इस किस्म के तरीक़ेकार और इलेक्शन कमीशन जो सा है उस पर भी सवालिया निशान अगर उठ रहे इस हैं। पे राय साहब, मैं चूंकि रिट की आपने बात की तो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि रिट बहाल करेंगे। अब फ्री हैंड दे दिया उन्होंने पुलिस को कि जो जी चाहें जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्शंस करवाने के हवाले से तो फ्री हैंड नहीं मिल रहा, लेकिन कम अज़ कम अमन अमान बहाल करने के लिए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है उनको रोकने के लिए उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। देखिए, फ्री हैंड क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि आप तो इनके बाजू तोड़ दें। उन्होंने तो ये कहा है कि जी हम बाजू तोड़ेंगे। जी जी। आपको तो ये मैंडेट नहीं है। जो अगर इलेक्शन एक्ट 2017 को पढ़ा जाए ठीक। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है उसके पास ये मैंडेट नहीं है कि उसने पार्टी बन जाना है। उसका तो काम है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं होगा, किसी का आप बयानिया लेके नहीं चलेंगे, और सिर्फ आप इलेक्शनिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे कि वो स्मूथली हो जाए। ठीक है, लेकिन राय साहब यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे, बाकी सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जा रहा है जो हमें बादियुल नज़र में नज़र भी आ रहा है। राय साहब लाइन पर रहिएगा ज़रा। उज़्मा करदार साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं, सीनियर इमाम मुस्लिम लीग नून से। और उज़्मा खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखती हैं ख़ासतौर पर इस वक्त जो एक महाजर आई है, इदारों के ऊपर तनकीद की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आर्मी चीफ के ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अटैक कर रही है और इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रही है। दूसरी तरफ मरियम बीबी जो है वो इदारों का नाम ले लेकर उनके ऊपर भी तनकीद कर रही है। तो तनकीद तो दोनों तरफ से हो रही है। माजी में भी सिटिंग जर्नल्स के नाम ले लेके जलसों में तनकीद होती रही, लेकिन इस सारी जो चीज़ें हैं तनकीद हुई, अब ये ज़रा मामला रुकना चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ मामलात कूल डाउन हो रहे हैं या होने की कोशिश की जा रही है। आज की जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की, उससे हमें लग तो नहीं रहा। जी देखें, बात सारी बहुत एक यानी कि सादा है। दो चीजें हैं, एक हमारा पाकिस्तान में है आईन, एक हमारा पाकिस्तान में है कानून। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं आईन को भी नहीं मानता, मैं उसको भी हवा में उड़ा दूंगा, मैं कानून को भी नहीं मानता, मैं उसको भी हवा में उड़ा दूंगा, तो फिर एक मुल्क का जो निज़ाम है वो चल कैसे सकता है? एक रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कैसे मेंटेन हो सकती है अगर 22 करोड़ अवाम जो हैं वो एक सिस्टम और एक कानून और एक आईन के ताबे नहीं आएंगे? तो इस वक्त जो मैं आपके रहमान की जो बात सुन रही थी, देखें बात सारी ये है कि जब मैं पीटीआई में थी तो खान साहब हमेशा कहते थे कि हम इदारों को मजबूत बनाएंगे, कानून रूल ऑफ लॉ जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, अमीर और गरीब के लिए एक कानून होता है। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि क्या 22 करोड़ जो अवाम है उनको भी इसी तरह से बेल और प्रोटेक्टिव बेल और जाके बाहर उनसे साइन करवा लें, उनके लिए कोर्ट्स तब्दील हो जाएं? क्या 22 करोड़ अवाम जो है वो उन सबको ये सहूलियात मुयसर हैं? इसका एक तो मुझे जवाब दे दें। और फिर दूसरा, कानून जो है वो मर्द हो या औरत, पॉपुलर हो या अनपॉपुलर, उसको नहीं देखता। कानून सबके लिए होता है बराबर। या तो आप सबके लिए कह देंगे जी ये अदालतें बेकार हैं, इनको आप अपनी जूती की नोक पे रखें और बिल्कुल ये बुलाएं, वारंट जारी करें, फलाना करें, कोई जरूरत नहीं इनकी बात सुनने की। दूसरे ये देखें, बात सारी ये है कि
कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा है, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत जो है उनका काम बिल्कुल इलेक्शन कराना है, लेकिन अगर आप देखें कि एक सियासी जमात जो है वो बगावत इस तरह से कर रही है कि वो रियासत के सामने उठ के वो खड़ी हो गई है। और जो अब आज आपने सुन ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने पुलिस को कहा था कि आपने कोई वेपन लेके नहीं जाना, क्योंकि जो भी वो लोग आपके साथ करते हैं आपने सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना है। लेकिन आपने देखा कई किस्म से आपकी फुटेज हर जगह आपके सामने आई कि उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, उनके पुलिस के ऊपर और रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, वहां से अंदर से क्लैशन कोर्स सारे निकले, और आपने ये भी देखा कि एलीट फोर्स की गाड़ी जो है उसको तोड़ के आग लगा के उसको नहर में फेंक दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये बनाना रिपब्लिक बन गए हैं? अब पुलिस को कौन उनकी सुनेगा? कौन जो मुजरिम है वो उनके सामने सरे तस्लीम खम करेगा? कैसे वो कोई भी कार्रवाई करेंगे? कैसे वो कानून नाफिज करेंगे अगर किसी ने उनकी बात सुननी नहीं बल्कि उनको निशाना बनाना है? तो इसलिए मेरे ख्याल में जो अब ये जो कुछ दहशतगर्द एलिमेंट्स भी वहां से निकल के सामने आ रहे हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान से जो पुलिस फोर्स है उनको ला के पंजाब पुलिस के सामने खड़ा कर दिया गया है। ये बहुत खतरनाक बातें हैं। ठीक है, तो ये सारा देखिए उज़्मा खन्ना साहब आप जो गुफ्तगू फरमा रही हैं, कंट्रोल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में बदअमनी का वो आलम होगा कि यहाँ पे कोई। ठीक, उज़्मा खन्ना साहब जो आप चूंकि राय साहब भी मौजूद है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लीगली शामिल करूंगा, लेकिन उज़्मा साहिबा जो आप बात कर रही हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि अमन बहाल रखना, जहाँ आप सूबों की बात कर रही हैं तो वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे आई थी, पंजाब पुलिस ने उसको फैसिलिटेट करना था अगर उनको कोई नीड होती। यहाँ हमने देखा कि एक पूरी यलगार थी। माजी में इस तरह नहीं देखा गया कि किसी को आप अरेस्ट करने आ रहे हैं और इस तरह आ रहे हैं, तो ज़ाहिर एक माहौल बनाया गया। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि सोची समझी साजिश के तहत। दूसरा आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल कानून सबके बराबर होना चाहिए। हमजा शहबाज साहब और वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जब अदालतों को उनके केसेस थे तो उनको केसेस ख़त्म होते हैं और नैब अदालत में, और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और हमजा साहब सीएम बन जाते हैं। वज़ीर ख़जाना जो यहाँ से अपनी दौर में चले गए थे वापस आते हैं और स्पेशल तैयारी में उनको ला के वज़ीर ख़जाना दोबारा से बना दिया जाता है, और उसके बाद आके उनके केसेस ख़त्म होते हैं। तो ये माजी रहा है पाकिस्तान का बदकिस्मती से। इसी रूल ऑफ लॉ की इमरान खान साहब भी बात कर रहे थे, जिसकी आपने जिसका रेफरेंस दिया। तो ये इसी बालादस्ती की तो आज चीफ जस्टिस भी बात कर रहे हैं, और इसी बालादस्ती की तो राजा आमिर अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं। तो ये बालादस्ती कायम होगी कैसे कि जब सारे लोग ही इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और अपने अपने मतलब के केसेस को अपनी तरफ टिल्ड करेंगे? तो जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने 200 पेशियां भुगती थी अदालतों की, इमरान खान साहब ने 2 पेशियां भुगती हैं और रोने पे उतर आए हैं और चीखें मारने पे उतर। इमरान खान साहब ने कोई करप्शन तो नहीं की, उनके केसेस थे ना, वो तो केसेस में जा रहे थे। आपने ये जितने लोगों के नाम लिए ये सारे अदालत गए थे, इन सारों ने जेलें काटी थी और वहां पे इनके खिलाफ कोई जब सबूत नहीं मिला था तो इन्होंने अपना नाम क्लियर कराया था और फिर कोर्ट जो है उन्होंने उनको बरी-उज़्ज़मा किया था। अब यहाँ पे इमरान खान को भी तो यही चाहिए ना, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप कानून का सामना करें। अगर आप समझते हैं कि आप मासूम हैं और आप किसी भी केस में आपने कोई गलत काम नहीं तो किया है, उज़्मा साहबा वो अदालतों का सामना कर तो रहे हैं, वो जा रहे हैं पीछे, उनके घर पे आप रेड मार देते हैं तो क्या करेंगे? अरे भाई नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये गलत बयानी सिर्फ सामना नहीं। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए वारंट जाते हैं, अरेस्ट करने पुलिस जाती है और किस तरह से डंडा बरदार उनको मारते हैं, पीटते हैं। 35 करोड़ का नुकसान किया है पुलिस की गाड़ियों का, उनकी इमलाक का, वाटर कैनन्स का, और आपने देखा कि कम से कम 65 पुलिस वाले हैं जो जख्मी हुए हैं। ये सारी बातें ठीक है। उज़्मा खन्ना साहब, चूंकि वक्त कम है, एक पॉइंट और मरियम बीबी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए चूंकि ये दहशतगर्द तंजीम है। आपने इस जमात से सियासत की है, ज़ाहिर आज आप उस जमात का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिकली ज़ाहिर आपका हक है जिस भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये मुतालबा जायज़ है कि उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी होनी चाहिए? देखा है तो इसलिए ये ना कहें कि जी वो अरेस्ट
अरेस्ट होने जा रहे हैं, वो छुप के बैठे हुए हैं। उनको चाहिए था वो बाहर निकलते और खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करते और कहते आ जाए, मैं अदालत जा रहा हूँ। अच्छा उज़मा साहिबा, इसका जवाब दे दें फिर मैं आखिरी 10 सेकंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये दहशतगर्द तंजीम है, दहशतगर्द जमात है, मरियम नवाज का मुतालबा है। ये आपने इस अपनी सियासत का आगाज़ इस जमात से किया, तो आप समझती हैं कि वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, पहले हमें इमरान खान ने इस तरह से कभी बगावत के लिए नहीं उकसाया था। आप देखें, दहशतगर्द कौन होता है? दहशतगर्द वो होता है जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है। अगर आप रियासत के खिलाफ हथियार उठाएंगे तो फिर आपको जो है रियासत की रिट जो है बहुत जरूरी है मेंटेन करनी। या तो आप निहत्थे हो ना, तो फिर तो हम कहें कि जी ये सियासी कारकुन है। ये सियासी कारकुन नहीं है। जहाँ पे क्लैशनकोफ निकल आए, जहाँ पे स्ट्रेट फायरिंग शुरू हो जाए, जहाँ पे पेट्रोल बम फेंकने शुरू हो जाए, जहाँ पे गाड़ियों को आग लगानी शुरू कर दें, तो ये जो है ये कोई कायदा कानून। चलिए ठीक है, उज़मा साहब आपका पढ़ गया। राजा आमिर बात साहब, आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, उनके लोग मौजूद हैं तीनों असम्बलीज में, और वो उस पर पाबंदी की बात हो रही है, आप समझते हैं कि ये एक अफसाना ही हो सकता है, जायज़ मुतालबा नहीं है? राय साहब। जी राय साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजा बाद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राज साहब तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही। उज़मा करदार साहब आपका, राजा आमिर बाद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। और आज कोशिश की हमने मौजूदा जो आइनी और कानूनी जंग है, और ख़ास तौर पर सियासी तौर पे पंजाब और KP में इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इन तमाम इशूज़ पे बात कर सकें। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।